यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटे डाउट्स पूछिए फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में, अगर कोई एग्जांपल या क्वेश्चन आपका रह गया तो। फर्स्ट 3 एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल और क्वेश्चन, एनी एग्जांपल और क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट 3 एक्सरसाइज? नो। कल हमने स्टार्ट किया था यूनियन ऑफ टू सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। रिकैप 1.4 एक्सरसाइज। एक तो हमने आपको बताया था U और X यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। सेकंड थिंग हमने आपको बताई थी वेन डायग्राम किसे कहते हैं। वेन डायग्राम पूरे सेट को तो X या U से रेक्टेंगल के द्वारा और सब सेट्स को सर्कल्स के द्वारा। फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताया था। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो इसमें फर्स्ट ऑपरेशन आपको बताया गया था A यूनियन B। क्या था? X सच दैट X A में है और B में है और चाहे दोनों। इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझे तो ये बताया गया था A सेट, इधर B सेट, A यूनियन B करेंगे तो ये शेडेड पोर्शन आता है। कल आपको इतना बताया गया था, जो कि सिंपल से ऑपरेशंस हैं, यूनियन ऑन टू सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, इसको A यूनियन B के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट ऑपरेशन इज, आज के लेक्चर का जो ऑपरेशन है सेकंड ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन कल आपको ये बता दिया गया था, A यूनियन B। अब है नेक्स्ट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन तो ये बताया गया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स, 3 ऑपरेशंस हैं। ये बताया गया था A यूनियन B, ये एक्सप्लेन हो गया था। X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both. Next operation is A intersection B, intersection of two sets. इंटरसेक्शन वर्ड से आप फेमिलियर है, जैसा हम यूज करते थे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। तो इंटरसेक्शन क्या होता था? जो कॉमन में होता था, इंटरसेक्शन पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होता था। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जो पहले में भी है और सेकंड में भी है। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस होता था, यानी कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइंस होता था वो। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स, जो उनमें कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ये था। इसको हम डिनोट करेंगे उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। मीनिंग क्या है? एक्स सच दैट एक्स ए में भी होना चाहिए,
एंड साइमल्टेनियसली बी में भी होना चाहिए, बोथ एक्स ए में भी होना चाहिए एंड एक्स बी में भी होना चाहिए। यानी अगर वेन डायग्राम के द्वारा देखें, ये तो यूनिवर्सल सेट, इसमें कोई दो सेट्स है, यू या ये एक्स से डिनोट कर सकते ए बी, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों में कॉमन है उसका नाम इंटरसेक्शन, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसका नाम इंटरसेक्शन। जैसे एग्जांपल 15 देखिए बेटा, 15 उसमें लिख रखा है एग्जांपल 15, कह रहा है फ्रॉम एग्जांपल 12, एग्जांपल 12 एग्जांपल 12 ये था हमारे पास, ए था 2 4 6 8, बी था 6 8 10 12। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए में भी और बी में भी, 2 इसमें नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। इनमें कॉमन कौन से, 6 8 और 6 8, 6 8 इसके अंदर आंसर। इंटरसेक्शन का मतलब ये, तो एक ऑपरेशन बताया है यूनियन, एक ऑपरेशन बताया आपको इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन बताया। नेक्स्ट देखिए बेटा, कल एक रिजल्ट और बताया गया था, कल ये बताया गया था अगर ए बी का एक पार्ट है, अगर ए बी का एक पार्ट है, ए सबसेट ऑफ बी, देन ए बी का एक पार्ट है, ये ए बी का एक पार्ट है, अगर वेन डायग्राम के द्वारा समझे तो, देन ए यूनियन बी का आंसर क्या था, सुपरसेट। यानी क्या हो गया इसमें, ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर था, क्या होगा, डायग्राम से देखिए, ए और बी में जो कॉमन है, ए बी का एक पार्ट है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ए के सभी एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सबसेट, यानी किसके इक्वल होगा, ए। ए यूनियन बी सुपरसेट के, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट के, तो यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला सेट आ जाएगा। यूनियन करेंगे तो बड़े वाला सेट, इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटे वाला सेट आ जाएगा, छोटे वाला सेट आएगा। यूनियन करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे तो, यूनियन या इंटरसेक्शन करेंगे इन केस दैट। क्वेश्चन थर्ड भी देखिए बेटा, क्वेश्चन थर्ड वो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड 1.4 कह रहे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी का एक पार्ट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो आपको पता है, प्रूफ कैसे देंगे, जनरल नॉलेज, आंसर हमें पता है इसका, आंसर क्या होगा, सुपर सेट। तो एक दो बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे थे तो उन्होंने डायरेक्ट लिख रखा था बी, और उसको एक्सप्लेन करना चाहिए बेटा, कैसे करेंगे एक्सप्लेन, बाय डेफिनेशन, पहले आप डेफिनेशन लिख लो, ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन है, ए यूनियन बी मींस व्हाट, ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन है, एक्स सच दैट एक्स या तो ए में है या बी में है
या दोनों में? x ए में है या बी में या दोनों में? but each element of a in b given. but each element of a in b, क्यों? ए बी का सबसेट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो सिर्फ चाहे बी लिख दो, ए में है या बी में या दोनों में, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? बी सेट ही तो आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन लिख दी, फर्स्ट पॉइंट में तो क्या लिखा? डेफिनेशन को ही लिख दिया। सेकंड पॉइंट, देयरफॉर ए यूनियन बी क्या हुआ? x बिलोंग्स टू b हो गया। थर्ड पॉइंट ये प्रूव हो गया। तो ए बी का एक सबसेट है, कल भी यूज हुआ था, ए बी का एक पार्ट है, तो ए सर्कल बी सर्कल के अंदर है, वेन डायग्राम के द्वारा देखें तो ए यूनियन बी क्या होगा? जो बड़े वाला सेट है, बड़े वाला सेट कौन सा है? बी, बी आ गया सुपर सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ? ए हो गया। तो ध्यान रखना कई जगह यूज होगा। अब थर्ड क्वेश्चन में यही प्रूफ पूछा गया था, तो कुछ बच्चों का होमवर्क जो आज चेक कर रहे थे हम, तो उसमें डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेन कैसे होगा? जो डेफिनेशन है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ। लेकिन ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो ये सब कहने की बजाय चाहे ए में चाहे बी में चाहे दोनों में सिर्फ बी लिख दे तब भी बहुत है। क्यों? बी में ए के सभी एलिमेंट तो आ ही गए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए तो इसमें आ ही गया इक्वल टू बी। 1 2 3 में कोई डाउट? इसका सेकंड मेथड, क्वेश्चन थर्ड का सेकंड मेथड, क्वेश्चन थर्ड सेकंड मेथड, वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ए बी का एक पार्ट है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को देखते हुए ए यूनियन बी इज बी। फ्रॉम वेन डायग्राम, ये फोर्थ पॉइंट। कोई पॉइंट पूछना है तो बोले आप लोग। तो एक तो यूनियन ऑपरेशन बताया आपको और एक इंटरसेक्शन ऑपरेशन बताया। यूनियन का मतलब आइदर, यूनियन का मतलब जैसे आपको बताया था प्रैक्टिकल सोशल लाइफ में भी यूज करते हैं, यूनियन का मतलब आइदर ए और बी और बोथ। भाई चाहे ए सेट में चाहे बी ग्रुप में वो यूनियन करेंगे तो दोनों में ही आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जैसे हाईलाइट कर दिया। अब इनके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी बताते हैं आपको, कुछ रिजल्ट्स भी डिस्कस करते हैं इनके ऊपर बेस्ड। तो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन आपको पहले बताए जा रहे हैं, जो कि सिंपल सी बात है, सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6th 7th और बताते हैं बेटे, इनकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे आपको। क्वेश्चन 6th और 7th के एक दो पार्ट देखे बेटे। 6th का पार्ट देखे, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन 6th, क्वेश्चन 6th इज क्वेश्चन 6 का 8th पार्ट देखिए, थोड़ा अलग जो है 8th। तो बेटे जो आप क्वेश्चन करते हैं उनको हमने आपको सॉल्यूशन भी भेजे हुए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी भेजे हुए हैं, एनसीईआरटी थ्योरी पार्ट भी भेजा हुआ है। आज कुछ असाइनमेंट और भेजी थी आपको, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स। 6th 7th पार्ट देखिए। ए सेट आपको दे रखा है 3 5, 8th पार्ट ए दे रखा है 3 5 7 9 11।
B given as 7, 9, 11, 13. C given as 11, 13, 15. So eighth part D set given as 15, 17. eighth part है वो है A इंटरसेक्शन B यूनियन D बताइए। तो कैसे करेंगे? लॉजिक जैसे बोर्ड मास रूल होता है, मतलब पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, B यूनियन D। B और D का यूनियन करें तो क्या आएगा? तो पहले B के एलिमेंट लिख दीजिए, फिर D के, अगर कोई कॉमन होगा तो उसको छोड़ देंगे। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा दोनों के अंदर? A इंटरसेक्शन B यूनियन D। ये एक नया सेट बन गया जैसे E। तो दोनों में कॉमन क्या है? A और E में दोनों में कॉमन क्या है? 7 दोनों में है, जो दोनों में कॉमन है वो लिख दिया जाएगा। 9 दोनों में है, 11 दोनों में है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो 7, 9, 11। तो इस ढंग से डील करेंगे। 3 सेट्स आ गए, 2 सेट्स की थ्योरी पता थी, 3 सेट्स आ गए तो इस ढंग से डील कर दिया। पहले ब्रैकेट को सोल्व, फिर फर्दर पहले ब्रैकेट को सोल्व किया और फिर उसके बाद कोई 2 स्टेप्स लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है बोले, बस सिंपल सी बात है। चाहे आपको ट्राई करने के लिए दे दिया जाता, चाहे आपको कह देता है भाई ट्राई करें, तब भी हो जाता। 7th क्वेश्चन देखें भाई, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको ट्रिक बताई थी, कोशिश करें अगर बहुत इजीली लिख पाए तो आप रूल फॉर्म को नेचुरल रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं आपको पता है। फिर कह रहे हैं b इक्वल टू x such that x is even natural। even natural तो कौन सा हो गया? 2, 4, 6, 8। जनरल नॉलेज b a का सबसेट है। तो सुपर सेट कौन सा है इसके अंदर? a, जिस तरफ चोंच खुली है ग्रेट। और सबसेट कौन सा है? b लेस देन, जैसे लेस का साइन। फिर फर्दर कह रहा है x इज ऑड। ऑड कौन से हो गए? लिख देंगे। तो लोअर क्लासेस के क्वेश्चन ऑड कौन से? 1, 3, 5, 7, 9। d इज x इज प्राइम। प्राइम कौन से होते हैं? जो किसी और से डिवाइड ना हो, वन और itself। कौन से हो गए? 2, 5, 7, 11, 13 एंड। तो आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज ए यूनिवर्सल सेट है। क्यों? इस क्वेश्चन के बाकी जो सबसेट्स है जनरल नॉलेज ए यूनिवर्सल सेट है। तो नोट कर लीजिए बेटे, ये लॉजिक्स नोट कर लीजिए, जनरल नॉलेज नोट कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी आएगी। बी सी डी सब एक पार्ट है, तो ए लिखने की बजाय वो यूनिवर्सल सेट भी कह सकता है, यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन डी, ऐसे बताना। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए। तो ए और बी में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है? 2, 2, 4, 4, 6, ये कॉमन है 2, 4, 6। तो क्या आंसर आ गया इसका? वापिस बी सेट ही आ गया।
और जनरल नॉलेज, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? सबसेट। इसमें सबसेट कौन सा है? बी। बी ए का सबसेट है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए? आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आना क्या चाहिए? सी ए का एक पार्ट है, तो सबसेट ही आंसर आएगा। पैरेलली अदर्स, जहां जहां ए का इंटरसेक्शन है। और नोट करें, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ लें तो क्या आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट है बेटा, यूनिवर्सल सेट, उसका इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लें, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन, यानी यूनिवर्सल तो बेटा लार्जेस्ट सेट है, ए उसका एक पार्ट है, तो यू और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए आएगा। यू और ए का यूनियन क्या आएगा? यू या एक्स कह सकते हैं इसको, यू या एक्स, एक्स यूनियन ए क्या आएगा? वो एक्स। क्यों? सबसेट वाला कंसेप्ट अभी जैसे आपको बताया गया था। और देखिए बेटा कंसेप्ट्स, तो अभी तक आपको दो ऑपरेशन बताए गए, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, दो ऑपरेशंस बताए गए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और देखिए बेटा डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे? डिसजॉइंट सेट नाम से क्लियर है, डिसजॉइंट सेट्स। बेटा कोई डाउट? इस फर्स्ट सर्कल में कोई डाउट और सेकंड सर्कल में कोई डाउट? फिर से कहेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए बेटा डिसजॉइंट सेट किसे कहेंगे? डिसजॉइंट नाम से क्लियर है, जो जुड़े ना हो। नाम से क्लियर है, जो जुड़े ना हो। If A intersection B is 5, अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जैसे ये डिसजॉइंट हो गया। जॉइंट कब होता है? जब कोई एलिमेंट कॉमन होता है। अब कुछ कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट हो। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ स्टेटमेंट इज, एक सेट तो है 1 2 3 4, दूसरा सेट है x नेचुरल है और x की वैल्यू 4 to 6 है, कॉमा मतलब एंड, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, x की वैल्यू 4 से 6 के बीच में है, तो हमें चेक करना है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं। 4 और 6 के बीच में नेचुरल कौन से होंगे? 4 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, क्लोज इंटरवल की तरह, तो कौन कौन सा है? 4 5 6। क्या कोई दोनों में कॉमन है? यस, 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो क्या ये कह रहा है चेक वेदर द फ्लोइंग टेस्ट ऑफ डिसजॉइंट सेट, तो इट्स नॉट इक्वल टू 5, therefore A B are not disjoint. A B डिसजॉइंट नहीं है। कोई डाउट? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कोई कंफ्यूजन? सिमिलरली 12th क्वेश्चन है, 12th भी यही है, डिसजॉइंट सेट्स। अभी बोर्ड पे जो लिखा है, इसमें कोई बात आपको फिर से पूछने तो बोलो, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, कुछ थ्योरी पोर्शन दे रखा है इंटरसेक्शन और इसके
क्वेश्चन तो हमारे से हो गए, दोनों को इकट्ठे बताते हैं बेटा थ्योरी पोर्शन। बुक पेज नंबर 15। बुक पेज 16। अभी दो ही ऑपरेशंस बताए गए हैं, ऑपरेशन यूनियन, ऑपरेशन इंटरसेक्शन। अभी आपको दो ही ऑपरेशंस बताए गए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, इन पे प्रॉपर्टीज लिखो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ 15th और 16th पेज पे लिखा है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव का मतलब रोटेट करें, अगर हम रोटेट करें, इंटरचेंज करें, रोटेट लॉ, इंटरचेंज लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। मीनिंग क्या है? ए और बी का यूनियन ले लो, चाहे बी और ए का यूनियन ले लो, तो आंसर सेम आएगा, उसका नाम कॉम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो दोनों में कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू है, कम्यूट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है बेटा? देखो, एसोसिएटिव लॉ वो होगा बेटा, एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएट करना, इकट्ठा करना। तीन सेट में से इन्हीं दो सेट्स को इकट्ठा कर दो, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए बी को इकट्ठा करो और चाहे बी सी को इकट्ठा करो, बट ऑर्डर चेंज नहीं करना। जैसे आप प्लस करते हैं 2 + 3 + 4, चाहे 3 + 4 को कर लो, चाहे 2 + 3 को कर लो। तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तीन सेट्स का यूनियन करना है, तो पहले ए बी को ऑपरेट करो, चाहे बी सी को करो, फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन ले लो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, उसका मतलब एसोसिएटिव लॉ है। इन्हीं दो को एसोसिएट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले किन्हीं दो को एसोसिएट कर दो, इकट्ठा कर दो। पहले किन्हीं दो को एसोसिएट कर दो, किन्हीं दो को। तीन सेट में से पहले किन्हीं दो को इकट्ठा कर दो। किन्हीं दो को इकट्ठा करने का मतलब, चाहे ए बी को ऑपरेट कर लो, चाहे बी सी को कर लो। वे तीन चीजें हैं, पहले किन्हीं दो को इकट्ठा कर लेंगे। क्लियर बेटा? अभी और लॉज बताते हैं जो लिखे हुए हैं। तो ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड रूल के अंदर? एक बार बेटे फिर से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 40 मिनट्स की पीरियड का ये जूम अलाउ करता है ऐप। एक बार आपको बेटा फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा हमें अगेन।
एक बार मीटिंग एंड कर रहे हैं, लेकिन आप फिर से ज्वाइन करेंगे।